इस वीडियो में हरियाणा के प्रमुख बांध तथा बैराज पढ़ेंगे। इसमें से HSSC CT 2025 में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बनेंगे और इससे बाहर बांधों के बारे में एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो मसानी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, वो साहिबी नदी पर बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल्या बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कौशल्या बांध है वो घग्गर नदी पर बना हुआ है और ये कौशल्या बांध पिंजौर पंचकूला में स्थित है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में घग्गर नदी न देकर कौशल्या नदी दे तो वह भी ठीक आंसर होगा, क्योंकि कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन में आपको घग्गर नदी ही दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटू बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो ओटू बांध है यह भी घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है और किस जिले में स्थित है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ओटू बांध से रिलेटेड एक और फैक्ट बनता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा बांध है जो पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वही ओटू बांध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैक बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो चैक बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, वो है सोम्ब नदी पर। सोम्ब नदी पर चैक बांध बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सोम्ब किसकी सहायक नदी है, ये है यमुना की सहायक नदी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद छमाला बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो छमाला बांध है ये घग्गर नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंगराना बांध किस नदी पर बना हुआ है। डंगराना बांध भी घग्गर नदी पर ही बना हुआ है, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो रेणुका बांध है वो है गिरी नदी पर बना हुआ है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लखवार बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो लखवार बांध है ये यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंगपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो अनंगपुर बांध है ये यमुना नदी पर स्थित है और इससे यह पूछा जाता है कि ये किस जिले में स्थित है। तो अगर नदी पूछे तो यमुना, अगर जिला पूछे तो फरीदाबाद, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक फैक्टर बनता है अनंगपुर बांध से, इसका निर्माण किसने किया था। तो ये आपने कमेंट में बताना है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो अनंगपुर नाम बांध का निर्माण किसने किया था, ये कमेंट में बताना। उसके बाद अनंगपुर बांध से रिलेटेड एक फैक्टर बनता है, ये है कि ये एक क्या है, हाइड्रोलिक बांध है। ठीक है, ग्रेविटी बांध भी बोला जाता है इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो किसाऊ बांध है ये यमुना नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल टोपी बांध कहाँ पर स्थित है। तो जो ये लाल टोपी बांध है इससे जिला पूछा जाता है दोस्तों, नदी नहीं पूछा जाता। तो अगर जिला पूछे तो ये कहाँ पर स्थित है, ये यमुना नगर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पथराला बांध कहाँ पर स्थित है। तो पथराला बांध कहाँ पर स्थित है, ये भी यमुना नगर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है। तो जब मैंने आपको ओटू बांध बताया था तो साथ में बताया था ये बात है, और हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक अलग से भी क्वेश्चन ले लिया इसका कि एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है, ये है ओटू बांध। और कहाँ पर स्थित है, ये सिरसा में। किस नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बांध दिल्ली में बना हुआ है। तो दिल्ली में कौन सा बांध बना है, यह है ओखला बांध। और किस नदी पर है, ये यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवानवाला बांध कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है। तो जो दीवानवाला बांध है वो घग्गर नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने ग्रेविटी बांध हैं। तो हरियाणा में कुल मिलाकर 2 ग्रेविटी बांध है। इन्हीं को हाइड्रोलिक बांध भी बोला जाता है, हाइड्रोलिक डैम भी बोला जाता है। और ये दोनों बांध कौन कौन से हैं, एक तो अनंगपुर जो मैंने बताया था आपको कि फरीदाबाद में स्थित है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है कौशल्या बांध। ये कहाँ पर स्थित है, पिंजौर पंचकूला में। किस नदी पर स्थित है, ये घग्गर नदी पर। अनंगपुर किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथिनीकुंड बांध किस जिले में स्थित है। तो जो हथिनीकुंड बांध है ये यमुनानगर जिले में स्थित है, ये तो सभी को पता होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हथिनीकुंड बांध का निर्माण कब शुरू हुआ। इससे 3 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। निर्माण कब शुरू हुआ, बनकर कब तैयार हुआ और पहली बार पानी कब छोड़ा गया। ये तीनों के तीनों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूछा था निर्माण कार्य कब शुरू हुआ। तो अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो ये 1996 में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अगर निर्माण की पूछे 1996। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बनकर कब तैयार हुआ। तो अगर बनकर पूछे कि कब तैयार हुआ तो 1999 में। बनना शुरू हुआ 1996 और कब बनकर तैयार हो गया 1999 में। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा है कि हथिनीकुंड बांध में पानी कब छोड़ा गया। तो हथिनीकुंड बांध में पानी सन 2003 में छोड़ा गया था, या कोई याद रखना है। ठीक है, तो ये 20 के 20 वे सभी क्वेश्चन हैं जो हरियाणा के बांधों से रिलेटेड हैं और सीईटी में यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो बांधों से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।